नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा को कब्जा करने का, गजा कब्जाने का अपना फैसला इसराइल पहले ही सुना चुका है, लेकिन क्या खित्ते के अमीर अरबी मुल्क अपनी गैरत जगा पाएंगे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त सऊदी की जद्दा में इन अमीर अरब मुल्कों और दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक की महापंचायत जो हो रही है। सऊदी अरब के जिद्दा में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब गजा फिलिस्तीन के हाथ से जाने वाला है। इसराइल गजा पर कब्जे को आमादा है। इसराइल का अल्टीमेटम आ गया है गजा के लोगों के लिए कि वहां से हटें या मरें। ऐसे में अमीर अरब मुल्कों का रवैया और कछुआ चाल क्या दुनिया भर में गजा के लिए सहानुभूति रखने वालों को खल नहीं रही होगी? ये बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि करीब करीब तबाह हो चुके गजा को इसराइल के चंगुल में जाने से रोकने का बस यही मौका है अरब मुल्कों के लिए और दुनिया के 57 मुस्लिम देशों के लिए, अगर उनकी नीयत वाकई गजा के लिए सही है तो। यही वो वक्त है जब वो कोई सख्त फैसला ले सकते हैं OIC के मंच पर। अगर वो सिर्फ इसराइल की सप्लाई लाइन ही रोक दें और ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह के खिलाफ अमेरिका और इसराइल को अपने एयरबेस और जहाज़ों को ईंधन न भरने दें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। जो अरब देश इसराइल के साथ बाकायदा अब्राहम समझौता करके बैठे हैं या उनमें से कुछ आगे करने जा रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा के लीडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन इसराइल के खिलाफ बोलने का जिगर नहीं ला पाते। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि 2 साल में इसराइल ने गजा को धूल बनाकर रख दिया और अब बाकायदा पूरा कब्जा करने का ऐलान कर रहा है। तब भी उसके साथ अब्राहम समझौता करने वाले देश अपनी आवाम को दिखाने के लिए ही सही अब्राहम अकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। खित्ते के अरब मुल्कों की तो बस एक ही चाहत है कि जो ताकतें फिलिस्तीन को बचाने का दावा कर रही हैं या इस वक्त इसराइल पर हमलावर हैं, उन्हें डिसआर्म करवा दिया जाए। किसी भी तरह हिजबुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह या हूती के हथियार डलवा दिए जाएं। बकौल मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती, मुमकिन है कि अब अरब मुल्कों की आवाम गजा के लिए सड़कों पर उतर आए, क्योंकि इन मुल्कों की आवाम में गजा के लिए सिंपैथी है। ये बात उन पर राज करने वाले अरब बादशाह और तानाशाह भी जानते हैं। इसलिए तो वो गजा को लेकर इसराइल पर लानतें भेजते रहते हैं, वक्त वक्त पर उसकी निंदा या मजम्मत करते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, सिर्फ बयानबाजी। अगर वो ये भी ना करें तो जनता गलियों में निकल जाएगी, बगावत कर देगी। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल मिडिल ईस्ट में बन रही है, उससे एक्सपर्ट आकलन कर रहे हैं कि गजा को लेकर अरब देशों में आवाम की भारी बगावत हो सकती है। खबर है कि अरब मुल्कों की जनता अपने लीडर्स के रवैये से बेहद नाराज है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक में कुछ रूटीन फैसले लिए गए हैं, वो भी सुन लीजिए। इस्लामिक सहयोग संगठन के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी के जिद्दा में OIC के 57 सदस्य देशों की तरफ से इसराइल की यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप रद्द करने की मांग की है। इन मुल्कों ने कहा है कि इसराइल सदस्यता की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है। OIC के फॉरेन मिनिस्टर ने गजा पर इसराइल के कब्जे और पूरी तरह फौजी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की मुखालफत की है, विरोध किया है। इन देशों ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से सितंबर में एक स्पेशल सेशन आयोजित करने की मांग की है। OIC ने ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट का भी विरोध किया है, लेकिन सिर्फ विरोध किया है। और ये विरोध, इस तरह की बातें, इस तरह के प्रस्ताव वो पिछले 2 साल से लेते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं
लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। इस्राइल और अमेरिका तो बिल्कुल भी उनके प्रस्तावों पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में जब हमने मिडिल ईस्ट के कई जानकारों से बात कर एक सवाल किया कि अब आगे क्या होगा, क्या इस्राइल गजा को अपने अंडर ले लेगा, इस पर उनका कहना है कि ऐसा होना नामुमकिन है। ईरान और दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना या मुसल्लह फौज हिजबुल्लाह लड़ेंगे, हमास लड़ेगा, यमन के अंसारुल्लाह या हूती लड़ेंगे, इराक सहित 40 से ज्यादा रेजिस्टेंस ग्रुप लड़ेंगे इस्राइल से और भयंकरतम युद्ध होगा। ये ग्रुप पीछे तो नहीं हटने वाले, लेकिन क्या ये सारी मुकावमती तंजीमें इस्राइल से भिड़ पाएंगी? और अगर अमेरिका खुलकर उतर गया इस्राइल के पक्ष में तो? इस सवाल पर जानकार कहते हैं कि फिर रूस और चीन भी ईरान के साथ खुलकर आ जाएंगे। वैसे भी यूक्रेन में कोई समझौता ना होने से रूस भड़का हुआ है। आरोप लगता है कि अमेरिकी हथियार बड़े पैमाने पर यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। ऐसे में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट पजेश्कियान से बात की है। इससे इशारे मिल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये जंग और बड़ी होने जा रही है। जानकार कहते हैं कि अगर खित्ते के अमीर अरब देश बस न्यूट्रल रह जाएं और ईरान और उसकी मुकावमती तंजीमों की मिसाइलों को ना रोकें, तब भी गजा को बचाया जा सकता है। ईरान इस्राइल जंग में असली खेल तो खित्ते के अरब देश करते हैं। ये मुल्क इस्राएली जहाजों में ईंधन भरते हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं इस्राइल के पक्ष में। इनके इसी किरदार की वजह से अक्सा की आज़ादी मुमकिन नहीं हो पाती है। अगर अरब देश सिर्फ न्यूट्रल ही रह जाएं, तो ईरान आसानी से इस्राइल को रोक सकता है गजा में। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि इतना तो तय है कि ईरान और उसके सहयोगी संगठन लड़ेंगे, किसी भी सूरत में पीछे तो नहीं हटेंगे, ये तय है। बहरहाल पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दुनिया भर के तमाम मुस्लिम मुल्क फिलहाल खामोश हैं। इनकी इस खामोशी को क्या समझा जाए? जंग के पहले की शांति या फिर गजा लुटने की चुप्पी? आप क्या मानते हैं? ओआईसी की बैठक से कोई नतीजा निकलेगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आप अगर आखिर तक जुड़े हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और ये भी कहना चाहिए कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिलहाल शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।